हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपको पता है कि हम कक्षा 9वीं की परीक्षा अध्ययन के सन वाले क्वेश्चन करा रहे हैं। तो हम पहले चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हैं, जिसमें अभी तक हमने देखा कि किसी भी संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। उसके बाद हमने देखा कि पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना, किन्हीं भी भिन्न दशमलव में दे रखी है उसको पी बटे क्यू के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। आज हम देखने जा रहे हैं हर का परिमेयकरण करना, जो कि पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन है। यह 2019-22 में आया हुआ क्वेश्चन है, यह 2019 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगली स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है और यह वाला क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपको हर का परिमेयकरण करने वाले क्वेश्चन करना कैसे है, तो जो भी आपको हर में दे रखे, यदि सिंगल डिजिट है तो उसका गुणा अंश और हर में कर दीजिए। यदि 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, बीच में माइनस है, तो आपको पूरी की पूरी वैल्यू तो सेम रहेगी, केवल चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस का गुणा और ऊपर और नीचे कर देंगे। जैसे मैं एक सोल्व करता हूँ तो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण करेंगे हम, तो यहाँ पर 1/√7 लिखा है, तो इस √7 का गुणा ऊपर भी कर दूंगा और कहाँ कर दूंगा, नीचे भी कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए 1 का √7 में करोगे तो कितना आ जाएगा, √7। जब सेम दोनों संख्याएं सेम हो और रूट की वैल्यू भी सेम हो तो हम क्या हो जाता है, रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो √7 का √7 में करके गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 7। इस तरह से मैंने हर का परिमेयकरण करा तो नई संख्या क्या बन गई, √7/7। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन है। इसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन को, यहाँ पर सिंगल डिजिट थी तो मैंने अंश और हर में रूट का 7 का गुणा कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण करते हैं अपन, तो क्या होता है, 1/√7 माइनस √6। तो आपको पूरी संख्या तो वही की वही लिखनी है, केवल चिन्ह क्या कर देना है, बदल देना है। तो यहाँ माइनस है तो क्या कर दूंगा मैं, प्लस √7 प्लस √6, यह आ जाएगा √7 प्लस √6। अब देखो केवल वही संख्या है पूरी, केवल मैंने चिन्ह का क्या कर दिया, परिवर्तन, और अंश और हर में क्या कर दिया, उसका गुणा। अब देखो एक में गुणा करेंगे किसी भी संख्या का तो वही की वही संख्या आती है, तो ये बन जाएगा √7 प्लस कितना, √6। लेकिन नीचे वाली जो संख्या है इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी, यह वाली प्लस की और यह वाली काय की, माइनस की। जब संख्याएं सेम रहे, केवल चिन्ह का अंतर हो, तो कौन सा फार्मूला लगता है, a+b इंटू a-b। क्या बन जाएगा, a² माइनस b²। दोनों सेम है, केवल चिन्ह अंतर है, तो a² माइनस b²। तो यहाँ बनेगा √7 का होल स्क्वायर और ये बनेगा √6 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये ऊपर वाली डिजिट तो ऐसी की ऐसी, √7 प्लस √6, और नीचे वाली स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा कितना, 7। स्क्वायर से रूट क्या आ जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा कितना, 6। तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो हमारे पास आ जाएगा √7 प्लस √6/1। 1 का भाग लगाएंगे तो वही की वही संख्या आएगी, तो हमारी नई संख्या क्या आ गई, √7 प्लस √6। इस तरह से हमने क्या कर दिया, हर का परिमेयकरण कर दिया। केवल हर का परिमेयकरण करना बहुत ही आसान है, यूँ समझ लो फ्री के नंबर मिल रहे हैं। केवल जो आपको नीचे दे रखा है हर में, उसका गुणा ऊपर और नीचे करना है। यदि 2 संख्याएं दे रखी है तो चिन्ह बदलकर उसका क्या करना है, गुणा, और उसको क्या कर लेना है, हल। मैं अगली स्लाइड पर एक और क्वेश्चन करता हूँ, दिख रहा होगा आपको, 1/√5 प्लस √2 का हर का परिमेयकरण कीजिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो अब क्या करेंगे, आपको पता ही है, 2 सवाल कर लिए हमने। तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसको तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे और यहाँ पर गुणा कर देंगे, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। केवल चिन्ह बदलना है, पूरी वैल्यू क्या होगी, जाएगी सेम। तो 1 का गुणा में √5 माइनस √2 में करूंगा तो वही की वही संख्या आएगी। अब यहाँ आपको आइडेंटिटी लग जाएगी, सूत्र अभी हमने जिसे पिछले सवाल में करा, जब समान वैल्यू हो, केवल चिन्ह अलग हो, तो कौन सी आइडेंटिटी लगती है, a+b इंटू a-b बराबर क्या बन जाता है, a² माइनस b²। तो ये बनेगा √5 का स्क्वायर और ये बनेगा आपका √2 का
स्क्वायर। अब मैं इसको क्या कर लूँगा, सोल्व कर लूँगा। तो आपके पास यहाँ पर √5 माइनस √2 उसकी जगह पर है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा कितना 5। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2। अब मैं इसको आगे सोल्व करूँगा तो ये √5 माइनस √2 और 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। इस प्रकार से मैंने हर का परिमेयकरण करा तो नई संख्या क्या बन गई, √5 माइनस √2 बटे 3। आया आपको समझ में। इसी प्रकार मैं अगला क्वेश्चन करूंगा। चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 1/√2 का परिमेयकरण कीजिए। 2023 की एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ अकेली डिजिट है, यहाँ पर 2 संख्याएं थी, यहाँ पर क्या है, अकेली। तो अकेली डिजिट तो और सस्ती सवाल है। हम क्या करेंगे, केवल उसका गुणा कर देंगे जो हर में रहेगा उसका, ऊपर और नीचे। तो √2 का ऊपर और नीचे क्या कर दूंगा, गुणा। तो 1 का √2 में करूंगा तो √2, और रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यही तुम्हारा फाइनल क्या है, आंसर। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ परीक्षा अध्ययन के। और हम गारंटी ले रहे हैं, ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में करके गए तो आप 100% अच्छे मार्क्स से पास होंगे। अब केवल हमारे इस चैप्टर का एक ही टॉपिक बचा है, वह टॉपिक हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं दोस्तों, आपको पता है हम परीक्षा अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं कक्षा 9वीं के। तो आज हम देखने जा रहे हैं, सरल कीजिए 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। यह क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, जैसे कि यह 2019 से पूछा गया, या 2019-20 में पूछा गया। यह वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको 2022-24 में पूछा गया। यह वाला क्वेश्चन 2022 में की परीक्षा में पूछा गया। यह 2019 और यह 2023। इससे यह प्रसिद्ध होता है कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी तक हम 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं परीक्षा अध्ययन के सन वाले क्वेश्चन के। अब हम यह 5वां टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसी के साथ यह चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम अगले चैप्टर के वीडियो आपके सामने लाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं यह देखिए। तो आपको पहले तो घात के नियम याद होने चाहिए, घातांक के नियम, कि जब आधार सेम होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जब घात की भी घात रहती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं हल लिखूंगा तो यहाँ पर 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5 है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब a की घात m गुणित a की घात n, आधार दोनों के सेम है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इस नियम का मैं उपयोग करूंगा। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 2/3 और ये प्लस होगा 1/5। तो ये 2 तो ऐसा का ऐसा। अब इन 2 और 3 का 5, 3 और 5 का क्या ले लूंगा, मैं एलसीएम ले लूंगा। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15। 3 से भाग दो, 15 में 5 बार जाएगा। 5 का 2 में गुणा करेंगे कितना, 10। फिर 5 से 15 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। 3 का 1 में गुणा करूंगा कितना आ जाएगा, 3। अब 10 और 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 की घात 13/15। यही तुम्हारा फाइनल क्या है, आंसर। आपको तो एक नियम याद होना चाहिए कि जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये 64 है और यहाँ होल घात कितनी है, 1/2। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको 2 में कन्वर्ट कीजिए, ऐसी पावर में कन्वर्ट करो कि ये 2 घात आ जाए, घात 2 आ जाए। तो मुझे पता है कि 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। तो मैं यहाँ इसको क्या लिखूंगा, 64 को 8 की घात 2, होल घात कितनी है, 1/2। अब घात के भी घात तो घातों का क्या हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a की घात m की होल घात n। जब घात की भी घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। इस नियम से मैं इसको लिखूंगा तो 8 की घात 2 गुणित कितना हो जाएगा, 1/2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 8 की घात कितनी बची, 1, और 8 की घात 1 को सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 8। इस प्रकार से मेरे को यह आंसर आया। इस 64 को आप, यदि आपको पता नहीं है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 64 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 32 आएगा। फिर 2 से करोगे 16 आएगा। फिर 2 से करोगे 8, फिर 2 से करोगे 4, और फिर 2 से करोगे 2, और फिर 2 से करोगे तो 1। तो ये 2 2 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 2 की घात कितनी बन गई, 6 बन गई। देखो इधर 2 की घात 6 इंटू में कितना है, 1/2। तब जब घात की भी घात रहती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा। तो 6/2
1/2 हो जाएगा तो 2 की घात कितनी बनेगी 3, और 2 की घात 3 का आंसर कितना आता है 8। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब मैं अगले स्लाइड पर जाता हूं, तो अगले स्लाइड पर क्वेश्चन है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। अभी तक हमने क्या देखा कि घातें आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ क्या है, घात समान है लेकिन आधार क्या है, अलग अलग है। तो जब घात समान हो और आधार अलग अलग हो तो आधारों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणा। जैसे कि ये नियम देखो, आप यहाँ पर लिखा है a की घात m इंटू बी की घात m। यहाँ पर दोनों की घात समान है लेकिन आधार क्या है, अलग अलग। तो मैं इन दोनों को गुणा करके होल घात कितनी लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 7 और 8 का गुणा कर दीजिए और होल घात कितनी लिख दीजिए 1/2। 7 का 8 में गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 56, और 56 की घात 1/2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। आया समझ में। इसी प्रकार अब यह वाला क्वेश्चन पुराने से संबंधित है। 16 की घात कितना 3/4। तो मैं 16 को पहले तोड़ दूंगा, ऐसे लिख लो आप। 2 से डिवाइड करोगे तो 8, 2 से डिवाइड करोगे तो 8 को 4, फिर 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 बार, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 बार। तो 2 की घात कितनी बनेगी 1 2 3 4। तो मैं इसको लिखूंगा 2 की घात 4, और होल घात कितनी थी आपकी 3/4। अब आपको एक रूल पता होगा, जब घात की भी घात रहती है तो घात का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यह बनेगा 2 की घात 4 गुणित 3/4। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बनेगा 2 की घात 3। 2 की घात 3 का आंसर कितना आएगा 8। 2 का 3 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 8। इस प्रकार से मैंने इस प्रश्न को हल किया। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन और है अपनी स्लाइड में। तो अगली स्लाइड में आपको दिख रहा होगा 11 की घात 1/2 अपॉन 11 की घात 1/4, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके लिए आपको एक फिर से रूल पता होना चाहिए कि जब घातें भाग में हो तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 की घात 1/2, ठीक, बटे 11 की घात 1/4। अब कौन सा रूल लगेगा, तो यहाँ बताएंगे हम a की घात m भागित a की घात n। जब आधार सेम हो और भाग में हो तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये बन जाएगा a की घात m माइनस n। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। ये 1/2 में से घात 1/4 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो, घट जाएगी। तो अब मैं इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लूंगा। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4। 2 से डिवाइड करो, 4 को कितनी बार होगा 2 बार। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2। 4 से 4 को डिवाइड करो 1, 1 का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा 11। 2 में से 1 गया कितना 4, 1 बटे कितना 4। ये आपका क्या है आंसर। आपको तो एक नियम पता होना चाहिए, जब आधार सेम हो और भाग का हो तो घातें घट जाती है, और आधार सेम हो और गुणे का चिन्ह हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। घात की भी घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। इन नियमों को याद है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इस प्रकार देखो फिर से वही क्वेश्चन आया, आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इंटू मीन्स गुणे का चिन्ह है। तो पहले मैं लिखूंगा 2 की घात 2/3 गुणित 2 की घात 1/3। अब इसमें नियम कौन सा लगाएंगे, a की घात m गुणित a की घात n। आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो a प्लस n। अब ये हो जाएगा 2 की घात 2/3 प्लस 1/3। अब 3 क्या है आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा, आधार सेम है। तो अब 2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि जब सेम रहता है तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 2 की घात कितनी बचेगी 1, और ये तुम्हारा क्या है आपका आंसर। यदि वीडियो पसंद आया है और आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनका भी भला हो सके। अगले वीडियो में मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।